रावलपिंडी बेस आया है। तो ये बता रहे बड़ी खबर आपको, जहां पे अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी एयर बेस आया है। ये अब तक की बड़ी मूवमेंट बताई जा रही है, जहां पर C-17 अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है, जिसने आखिरी जो उड़ान है भरी कुछ देर पहले। अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से पाकिस्तान आया और रात 9:43 पर विमान ने वापसी की उड़ान यहां पर भरी है। तो ये बड़ी जानकारी से रुक करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, रावलपिंडी एयर बेस पर यूएस के विमान का मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय समय अनुसार जो है 9:43 और पाकिस्तानी समय अनुसार 9:13 पर इसने जो है रावलपिंडी के एक एयरबेस से उड़ान भरी है और ये जंग से होते हुए पेशावर की तरफ जा रहा था। 10,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई थी जब जो है हमने इसको ट्रैक किया। हालांकि उसके बाद जब इसकी ऊंचाई 11,000 से ऊपर गई है तो ये ऑफ रडार हो गया है, क्योंकि ये एक मिलिट्री मशीन है। ये कुछ समय के लिए सिग्नल छोड़ती है, उसके बाद ये बिना सिग्नल दिए भी ऑपरेट कर सकती है। ये इसका जो कोड है जो वहां पर हमें दिखा है वो MOOC-74 मूस 74 है और ये C-17A 3rd जनरेशन का ग्लोब मास्टर है, जो कि रावलपिंडी के एक बेस पर जो है 3 घंटे से ज्यादा रुका और उसके बाद अब ये टेक ऑफ कर चुका है। अब क्या ये पेशावर जा रहा है, ये अभी तक जो है साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जिस रूट से ये आया था, ये दुबई के रूट से कराची से होते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक बेस पर पहुंचा था, लेकिन अब ये इसके जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से भारत, चीन और रूस इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद आज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रूस और भारत को जो है चीन के हाथों गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहले भी पाकिस्तान और अमेरिका लगातार आसिम मुनीर की बैठकें हो, बार बार यूएस का दौरा हो, उस बीच पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और C-17 ग्लोब मास्टर क्योंकि एक बड़ा ऐसा जहाज है जिसमें बहुत सारा सामान लेकर आया जा सकता है, मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है, तो हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान के लिए कुछ सामान भी आया हो। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो डिटेल्स हम जो है वहां से ले पाए हैं, 10,000 फीट पर ये 9:47 पर भारतीय समय अनुसार जो है वो जो है ट्रैक हुआ। उसके बाद जब ये 11,000 फीट से ऊपर गया है तब से ये सिग्नल जो है वो नहीं जनरेट कर रहा, जिसकी वजह से ये ट्रैक नहीं हो पा रहा। लेकिन जंग के ऊपर जो है इसको देखा गया था, जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है जंग, और वहां से रास्ता जो है वो पेशावर की तरफ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि एक एयरबेस से ये दूसरे एयरबेस की तरफ जाए। अब क्योंकि 3-4 घंटे से ज्यादा समय ये बिता चुका था, क्या हुआ, क्या आधा सामान कुछ यहाँ पर अनलोड किया गया, क्या यहाँ से कुछ सामान लोड किया गया? क्योंकि आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान के बेसिस जो है अमेरिका अगर पास्ट की बात करें तो वहां भी यूज करता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की बात हो या फिर जो सोवियत यूनियन जब उनका कब्जा था तब भी अमेरिका ने जो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान के एयरबेसिस का इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान के अगर पैसे कमाने की आप तकनीक की बात करें तो वो अपने एयरबेसिस बेचता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये भी जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान ने कोई अपना एयरबेस जो है वो यूएस को दिया हो, कि यूएस उसकी, क्योंकि जिस तरह से उन एयरबेसिस की भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाही की गई है, उसको बनाने में अमेरिका उनकी मदद करेगा और उसकी एवज में उनका इस्तेमाल भी कर पाएगा। क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं ये बाद में सामने आएंगी, लेकिन तत्काल अभी जो चीज कही जा सकती है कि अमेरिकन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर A 3rd जनरेशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी एयर स्पेस में है। तो गुरसिमरन, यहाँ पे हम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर यूएस का विमान रावलपिंडी एयरबेस पर ट्रैक किया गया है, मूवमेंट ट्रैक की गई। गुरसिमरन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फ्लाइट रडार पे विमान की मूवमेंट ट्रैक हुई है, हालांकि इसके अपने अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये अब तक की बड़ी खबर। अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी बेस आया है। तो ये बता रहे बड़ी खबर आपको, जहां पे अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी एयर बेस आया है। ये अब तक की बड़ी मूवमेंट बताई जा रही है, जहां पर C-17 अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है, जिसने आखिरी जो उड़ान है भरी कुछ देर पहले। अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से पाकिस्तान आया और रात 9:43 पर विमान ने वापसी की उड़ान यहां पर भरी है। तो ये बड़ी जानकारी से रुक करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, रावलपिंडी एयर बेस पर यूएस के विमान का मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय समय अनुसार जो है 9:43 और पाकिस्तानी समय अनुसार 9:13 पर इसने जो है रावलपिंडी के एक एयरबेस से उड़ान भरी है और ये जंग से होते हुए पेशावर की तरफ जा रहा था। 10,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई थी जब जो है हमने इसको ट्रैक किया। हालांकि उसके बाद जब इसकी ऊंचाई 11,000 से ऊपर गई है तो ये ऑफ रडार हो गया है, क्योंकि ये एक मिलिट्री मशीन है। ये कुछ समय के लिए
सिग्नल छोड़ती है, उसके बाद ये बिना सिग्नल दिए भी ऑपरेट कर सकती है। ये इसका जो कोड है जो वहां पर हमें दिखा है वो MOOC-74 मूस 74 है और ये C-17A थर्ड जनरेशन का ग्लोब मास्टर है जो कि रावलपिंडी के एक बेस पर जो है 3 घंटे से ज्यादा रुका और उसके बाद अब ये टेक ऑफ कर चुका है। अब क्या ये पेशावर जा रहा है ये अभी तक जो है साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जिस रूट से ये आया था ये दुबई के रूट से कराची से होते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक बेस पर पहुंचा था, लेकिन अब ये इसके जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से भारत, चीन और रूस इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद आज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रूस और भारत को जो है चीन के हाथों गंवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहले भी पाकिस्तान और अमेरिका लगातार आसिम मुनीर की बैठकें हो, बार बार यूएस का दौरा हो, उस बीच पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और C-17 ग्लोब मास्टर क्योंकि एक बड़ा ऐसा जहाज है जिसमें बहुत सारा सामान लेकर आया जा सकता है, मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है, तो हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान के लिए कुछ सामान भी आया हो। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो डिटेल्स हम जो है वहां से ले पाए हैं, 10,000 फीट पर ये 9:47 पर भारतीय समय अनुसार जो है वो ट्रैक हुआ। उसके बाद जब ये 11,000 फीट से ऊपर गया है तब से ये सिग्नल जो है वो नहीं जनरेट कर रहा, जिसकी वजह से ये ट्रैक नहीं हो पा रहा। लेकिन जंग के ऊपर जो है इसको देखा गया था, जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है जंग, और वहां से रास्ता जो है वो पेशावर की तरफ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि एक एयरबेस से ये दूसरे एयरबेस की तरफ जाए। अब क्योंकि 3-4 घंटे से ज्यादा समय ये बिता चुका था, क्या हुआ, क्या आधा सामान कुछ यहाँ पर अनलोड किया गया, क्या यहाँ से कुछ सामान लोड किया गया? क्योंकि आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान के बेसिस जो है अमेरिका अगर पास्ट की बात करें तो वहां भी यूज करता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की बात हो या फिर जो सोवियत यूनियन जब उनका कब्जा था तब भी अमेरिका ने जो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान के एयरबेसिस का इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान के अगर पैसे कमाने की आप तकनीक की बात करें तो अपने एयरबेसिस बेचता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये भी जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान ने कोई अपना एयरबेस जो है वो यूएस को दिया हो, कि यूएस उसकी, क्योंकि जिस तरह से उन एयरबेसिस की भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाही की गई है, उसको बनाने में अमेरिका उनकी मदद करेगा और उसकी एवज में उनका इस्तेमाल भी कर पाएगा। क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं ये बाद में सामने आएंगी, लेकिन तत्काल अभी जो चीज कही जा सकती है कि अमेरिकन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर ए थर्ड जनरेशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी एयर स्पेस में है। तो गुरसिमरन यहाँ पे हम जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर यूएस का विमान रावलपिंडी एयरबेस पर ट्रैक किया गया है, मूवमेंट ट्रैक की गई। गुरसिमरन शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फ्लाइट रडार पे विमान की मूवमेंट ट्रैक हुई है, हालांकि इसके अपने अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये अब तक की बड़ी खबर। अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी बेस आया है, तो ये बता रहे बड़ी खबर आपको, जहां पे अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी एयरबेस आया है, ये अब तक की बड़ी मूवमेंट बताई जा रही है, जहां पर C-17 अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है जिसने आखिरी जो उड़ान है भरी कुछ देर पहले। अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से पाकिस्तान आया और रात 9:43 पर विमान ने वापसी की उड़ान यहां पर भरी है। तो ये बड़ी जानकारी से रुक करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, रावलपिंडी एयर बेस पर यूएस के विमान का मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या निकाले? देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय समय अनुसार जो है 9:43 और पाकिस्तानी समय अनुसार 9:13 पर इसने जो है रावलपिंडी के एक एयरबेस से उड़ान भरी है और ये जंग से होते हुए पेशावर की तरफ जा रहा था। 10,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई थी जब जो है हमने इसको ट्रैक किया। हालांकि उसके बाद जब इसकी ऊंचाई 11,000 से ऊपर गई है तो ये ऑफ रडार हो गया है, क्योंकि ये एक मिलिट्री मशीन है, ये कुछ समय के लिए सिग्नल छोड़ती है, उसके बाद ये बिना सिग्नल दिए भी ऑपरेट कर सकती है। ये इसका जो कोड है जो वहां पर हमें दिखा है वो MOOC-74 मूस 74 है और ये C-17A थर्ड जनरेशन का ग्लोब मास्टर है जो कि रावलपिंडी के एक बेस पर जो है 3 घंटे से ज्यादा रुका और उसके बाद अब ये टेक ऑफ कर चुका है। अब क्या ये पेशावर जा रहा है ये अभी तक जो है साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जिस रूट से ये आया था ये दुबई के रूट से कराची से होते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक बेस पर पहुंचा था, लेकिन अब ये इसके जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से भारत, चीन और रूस इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद आज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रूस और भारत को जो है चीन के हाथों गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहले भी पाकिस्तान और अमेरिका लगातार आसिम मुनीर की बैठकें हो, बार बार यूएस का दौरा हो, उस बीच पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और C-17 ग्लोब मास्टर क्योंकि एक बड़ा ऐसा जहाज है जिसमें बहुत सारा सामान लेकर आया जा सकता है, मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है,
तो हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान के लिए कुछ सामान भी आया हो। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो डिटेल्स हम जो है वहां से ले पाए हैं, 10,000 फीट पर ये 9:47 पर भारतीय समय अनुसार जो है वो ट्रैक हुआ। उसके बाद जब ये 11,000 फीट से ऊपर गया है तब से ये सिग्नल जो है वो नहीं जनरेट कर रहा, जिसकी वजह से ये ट्रैक नहीं हो पा रहा। लेकिन जंग के ऊपर जो है इसको देखा गया था, जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है जंग, और वहां से रास्ता जो है वो पेशावर की तरफ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि एक एयरबेस से ये दूसरे एयरबेस की तरफ जाए। अब क्योंकि 3-4 घंटे से ज्यादा समय ये बिता चुका था, क्या हुआ, क्या आधा सामान कुछ यहाँ पर अनलोड किया गया, क्या यहाँ से कुछ सामान लोड किया गया? क्योंकि आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान के बेसिस जो है अमेरिका अगर पास्ट की बात करें तो वहां भी यूज करता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की बात हो या फिर जो सोवियत यूनियन जब उनका कब्जा था तब भी अमेरिका ने जो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान के एयरबेसिस का इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान के अगर पैसे कमाने की आप तकनीक की बात करें तो वो अपने एयरबेसिस बेचता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये भी जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान ने कोई अपना एयरबेस जो है वो यूएस को दिया हो, कि यूएस उसकी, क्योंकि जिस तरह से उन एयरबेसिस की भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाही की गई है, उसको बनाने में अमेरिका उनकी मदद करेगा और उसकी एवज में उनका इस्तेमाल भी कर पाएगा। क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं ये बाद में सामने आएंगी, लेकिन तत्काल अभी जो चीज कही जा सकती है कि अमेरिकन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर A 3rd जनरेशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी एयर स्पेस में है। तो गुरसिमरन यहाँ पे हम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर यूएस का विमान रावलपिंडी एयरबेस पर ट्रैक किया गया है, मूवमेंट ट्रैक की गई। गुरसिमरन शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फ्लाइट रडार पे विमान की मूवमेंट ट्रैक हुई है, हालांकि इसके अपने अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये अब तक की बड़ी खबर।